एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। प्रकाश बहुत मेहनती था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कई तरह के व्यापार करता था, लेकिन उसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता था। कारण, जो भी व्यापार प्रकाश शुरू करता, उसका चालाक पड़ोसी राजेश उसे तुरंत नकल कर लेता और किसी न किसी तरीके से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर लेता। अगर प्रकाश सब्जियां बेचता तो राजेश भी सब्जियां बेचने लगता, और वो भी कम दाम में। अगर प्रकाश ने चाय की दुकान खोली तो राजेश उससे अच्छी चाय बनाकर बेचना शुरू कर देता। एक दिन प्रकाश अपने घर के बाहर उदास बैठा था। उसकी पत्नी सीता उसके पास आकर बैठी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। और क्या होगा? प्रकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं जो भी काम शुरू करता हूं, राजेश उसकी नकल कर लेता है और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लेता है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सीता ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, क्यों ना इस बार तुम तरबूज बेचने की कोशिश करो। उन्हें उगाना भी आसान है और बाजार में कोई और नहीं बेच रहा। सीता की सलाह से प्रेरित होकर अगले ही दिन प्रकाश ने ताजे मीठे तरबूजों से भरी एक गाड़ी बाजार में लगाई। उसने जोर से आवाज लगाई, आओ आओ, ताजे और मीठे तरबूज, सबसे अच्छे तरबूज कहीं और नहीं मिलेंगे। पहले तो लोग प्रकाश की दुकान पर आए और उसके तरबूज खरीदे। उसे लगा कि इस बार उसका काम चल निकला, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। अगले ही दिन जब प्रकाश बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि राजेश उसके बगल में बैठकर तरबूज बेच रहा था, और वो भी कम दामों में। आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए में मीठे तरबूज, राजेश ने जोर से आवाज लगाई। धीरे धीरे प्रकाश के ग्राहक राजेश की दुकान पर जाने लगे। उस रात प्रकाश बहुत निराश होकर घर लौटा। उसने गुस्से में कहा, मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, राजेश सब बर्बाद कर देता है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार मछली बेचकर देखो। मछलियों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, शायद इस बार सफलता मिल जाए। अगले दिन प्रकाश ने ताजी मछलियां खरीदी और बाजार में बेचने लगा। ताजी मछली सिर्फ 500 रुपए किलो, उसने जोर से आवाज लगाई। लोग फिर से उसकी दुकान पर जमा हो गए, लेकिन अगले ही दिन राजेश फिर से वहां पहुंचा। ताजी मछली सिर्फ 450 रुपए किलो, राजेश की आवाज गूंजी और ग्राहक फिर से प्रकाश को छोड़कर राजेश की ओर जाने लगे। अब प्रकाश का धैर्य टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा, बस अब और नहीं, मैं हार मान गया। सीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बार मेरे पास एक योजना है जिससे राजेश कभी तुम्हारी नकल नहीं कर पाएगा। सीता ने एक योजना बनाई और उसे प्रकाश को बताया। प्रकाश की आंखें चमक उठीं। अगले दिन प्रकाश ने अपने घर की छत पर एक मजबूत मंच बनवाया और वहां कुछ बकरियां पालनी शुरू कर दी। जब बहुत दिनों तक प्रकाश बाजार में नहीं दिखा तो राजेश की पत्नी उसके घर गई और सीता से पूछी, आजकल आपके पति बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? कोई काम धाम नहीं करते हैं क्या? तो सीता ने कहा, नहीं नहीं, अब उन्हें बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो घर के छत पर ही मछली पालन कर रहे हैं। अब भी मछली बड़े हो रहे हैं, फिर उसे बाजार में व्यापारियों को दे देंगे, जिससे उसे बड़ा मुनाफा होगा। राजेश की पत्नी ने जैसे ही उसकी बातें सुनी, तुरंत जाकर अपने पति राजेश को बताया। राजेश ने तुरंत प्रकाश की नकल की और अपने घर की छत पर एक बड़ा मछली घर बनवाकर वहां ढेर सारी मछलियां पालनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश से राजेश का मछली घर टूट गया और पानी से उसका घर भर गया। मछलियां और पानी सब जगह फैल गए। राजेश और उसकी पत्नी हक्के बक्के रह गए। अगले दिन प्रकाश मुस्कुराते हुए राजेश के पास गया और बोला, नकल करना आसान नहीं है राजेश, सफलता मेहनत और समझदारी से आती है, न कि दूसरों की नकल करने से। फिर प्रकाश ने बताया कि वह बकरी पालन कर रहा था और उसने बकरियां पालकर उन्हें 90,000 रुपये में बेच भी चुका है। राजेश समझ चुका था कि नकल करने से सिर्फ नुकसान ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता मेहनत, समझदारी और अपनी अनोखी सोच से मिलती है। किसी की नकल करने से अस्थायी सफलता तो मिल सकती है, लेकिन स्थायी सफलता के लिए खुद की मेहनत और मौलिकता जरूरी है।